मुझे इतना विश्वास है कि अब्बास अंसारी के पास इतनी बुद्धि जरूर है कि उनको तय करना है कि उनका भविष्य कहाँ पर है। एक तरफ जो है बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ मिटाने वाले लोग हैं। भाजपा से विधायक हैं, निश्चित रूप वो से भाजपा की सहयोगी पार्टी है, तो कैसे चले जाएं? अब्बास अंसारी को अपना भविष्य सुनहरा चाहिए होगा और सुरक्षित चाहिए होगा, तो भाजपा का साथ वो छोड़ेंगे। खाली एक छलावा है, एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। लखनऊ के चौक में हम मौजूद हैं और हमारे साथ लखनऊ के तमाम लोग हैं। आज चर्चा इस पे करेंगे कि अब्बास अंसारी जो सुभाषपा के विधायक हैं, उनको 2 साल की सजा हुई थी और उनकी विधायकी चली गई थी। अब उस सजा को इलाहाबाद कोर्ट ने रद्द कर दिया है और उनकी विधायकी वापस होने वाली है। तो अब्बास अंसारी जो हैं, उनका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो उसी पार्टी के साथ रहेंगे जिसने ये कोशिश की कि अब्बास अंसारी की विधायकी खत्म हो जाए, या उनका कोई अगला कदम होगा? इन्हीं तमाम मुद्दों पर लखनऊ के लोगों से बातचीत करेंगे। जिस तरीके से अब्बास अंसारी की सजा खत्म हुई है, वापसी हो रही है, तो क्या लगता है कि वो भाजपा के साथ मिलकर रहेंगे क्योंकि उनकी पार्टी गठबंधन में है भाजपा के साथ, या कोई अगला कदम होगा उनका? देखिए, सबसे पहले तो अब्बास अंसारी जी को न्यायालय का जो फैसला है उसको स्वागत करना चाहिए। और दूसरी बात, मुझे इतना विश्वास है कि अब्बास अंसारी के पास इतनी बुद्धि जरूर है कि उनको तय करना है कि उनका भविष्य कहाँ पर है। वही पार्टी जिसने द्वेष भावना के साथ उनकी विधायकी को रद्द करने के तमाम प्रयास किए, या तो उनके साथ जाएंगे या तो भाईचारे के साथ जाएंगे। अगर अब्बास अंसारी को अपना भविष्य सुनहरा चाहिए होगा और सुरक्षित चाहिए होगा, तो भाजपा का साथ वो छोड़ेंगे। भाजपा से विधायक हैं, निश्चित रूप वो से भाजपा की सहयोगी पार्टी है, तो कैसे चले जाएंगे? भाजपा की बहुत सहयोगी पार्टी हैं, बहुत से बी टीम के रूप में काम करती हैं। तो अब्बास अंसारी को सोचना चाहिए कि इस समय विचारधारा की लड़ाई है। भले वो विधायक रहे ना रहे, लेकिन इस समय विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं, एक देश को तोड़ने वाले लोग हैं। एक तरफ नफरत करने वाले लोग हैं, एक तरफ भाईचारा मोहब्बत करने वाली लोग हैं। तो इस देश में नफरत हमेशा हारी और मोहब्बत हमेशा जीती है। और सब जानते हैं कि मोहब्बत कौन फैला रहा है और नफरत कौन फैला रहा है। मोहब्बत डंडे से तोड़ोगे और हम झंडे से जोड़ेंगे। कौन फैला रहा है मोहब्बत? पत्रकार महोदय, आपको पता है कि पिछले 10 साल से मोहब्बत कौन फैला रहा है और नफरत कौन फैला रहा है? नफरत का एजेंडा किसकी जेब में सबसे ज्यादा है? कौन सा समाज में जहर घोल रहा है? किसने इस देश की आजादी में योगदान दिया है? किसने इस देश के अंग्रेजों को मदद करी है? ये सब जानते हैं, इतिहास सबने पढ़ा है। कौन गोडसेवादी लोग हैं, कौन गांधीवादी लोग हैं, सब जनता जानती। जनता बहुत समझदार है। मैं उनसे इतना ही कहना चाहूंगा, यह समय देश को बचाने का है, देश की संस्थाओं को बचाने का है, देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को बचाने का है। आइए मिलकर इस देश को बचाते हैं और भाजपा से इस देश की विदाई करते हैं। चाचा, आपको क्या लगता है, जिस तरीके से उनकी विधायकी एक बार खत्म हुई, अब वापसी होने वाली है, कहाँ भविष्य रहेगा अब्बास अंसारी का? भाई साहब, ये तो उनको सोचना है हमें कि हमारा भविष्य सपा में, उसमें भाजपा में अच्छा है या ओपी राजभर के साथ अच्छा है। और ये निर्णय जो इनको लेना है तो सोच समझ करके लेना है। एक तरफ जो है बचाने वाले लोग हैं और एक तरफ मिटाने वाले लोग हैं। अब ये ना बचेंगे ना मिटेंगे, सीधे जिस पार्टी में थे उसी पार्टी में भाजपा के अंदर। खाली एक छलावा है, एक दिखावा है, बाकी कुछ नहीं है। बस खाली एक ढोपोसला है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ नहीं। वो भाजपा में हैं और भाजपा में ही रहेंगे। लेकिन वो सब है नफरत के राजनीति करेंगे। ये नहीं सोचेंगे हमारा देश खंडक में जा रहा है तो हम बढ़ करके आगे हिस्सा लें और आए इंडिया गठबंधन के साथ। ऐसा वो लोग करने वाले नहीं हैं। लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं ना कि अंसारी परिवार का और बाबा जी का तो कुछ दूसरा ही रिश्ता है। हमें भैया रिश्ता होता तो उनको बुला करके क्यों पार्टी में शामिल करके और गद्दी पे बैठ जाते हैं? आप खुद सोच रहे हो पत्रकार महोदय, आपको तो पता ही है इंडिया गठबंधन में आ जाते, आज अखिलेश यादव ना हो जाते सीएम। क्यों योगी जी होते हैं, वो हो जाते हैं। वो तो ओपी राजभर की गलती है ना, जिस पार्टी से वो विधायक हैं। ओपी राजभर तो वो है स्टूल मंत्री, वो तो स्टूल मंत्री है। वो उनको जहाँ पे मिलेगा शुरू वहाँ बैठ जाएंगे, उठ करूँगा। क्या गलती जनता की? जनता की गलती है कि उसने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। ऐसी अहंकारी सरकार और इतना झूठा मुख्यमंत्री इस प्रदेश का ना हुआ था ना होगा। हर बात पे, हर मुद्दे पे झूठ बोलना है। सिर्फ अखबारों की सुर्खियां बन जाएं कि अपराधी जेल में हैं तो प्रदेश छोड़ चुके हैं।
अपने आप को बहुत बड़े कानून के वादी बताते, कानून का राज चल रहा है प्रदेश में जंगल राज है, बुलडोजर चल रहा है प्रदेश में, और उस गरीब पे बुलडोजर चल रहा है। जो असली माफिया हैं, जो असली गुंडे हैं, जो असली डकैत वाले लोग हैं, जो असली रेपिस्ट हैं, उस पर नहीं चल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार हर मोड़ पे फेल हो चुकी है। अपराधियों को खत्म करने की तो बाबा बात ही करते हैं ना, तमाम अपराधियों को मिट्टी में मिलाए हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। मुख्यमंत्री जी झूठ बोलना बंद करिए। जनता सब समझ चुकी है कि अपराधी या तो जेल में है तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, सब जानते हैं अपराधी कहाँ है। और जो अपराध हो रहा है, जो रेप हो रहा है, कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है क्या, कि आरएसएस की चड्डी वाले लोग हैं? तो शर्म आनी चाहिए इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि इतना झूठ परोस रहे हैं जनता के बीच में कि जनता इनको नकार चुकी है। अब देखिए वोट चोरी का मामला सामने आ रहा है, जनता का वोट चुराया है प्रधानमंत्री ने, इससे शर्मनाक और क्या होगा? 7 राउंड बनारस से पीछे थे, जनता ने तो अजय राय पे विश्वास जताया था, आपने काउंटिंग रोक दी, आपने ईसीआई की वेबसाइट पे दिखाना बंद कर दिया, 3 घंटे तक शो नहीं किया, शाम में घोषणा होती प्रधानमंत्री जीत गए चुनाव। तो ये लोकतंत्र नहीं है कि और क्या? लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो आप दिन प्रतिदिन। और राहुल जी ने पूरे देश की जनता के सामने सच सामने रख दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और जनता जान गई है कि इस देश में नरेंद्र मोदी वोट चोर है। अब्बास अंसारी को लेकर आप कह रहे थे कि भाजपा के साथ ही रहेंगे। वो भाजपा के साथ रहेंगे ही। उसका रीजन भी है, जैसे अभी वोट चोरी वाला भैया ने बताया, बनारस की धरती पे जनता ने अजय राय को अपना वो नेता चुना है, अपना सांसद चुना है। लेकिन सवाल इस चीज़ का, अब जनता के दिल में वोट चोरों की कोई जगह नहीं होगी, वोट चोरों की कोई जगह नहीं रहेगी जनता के दिल में। बस खाली एक ही है, अजय राय रहेंगे। अब्बास अंसारी भाजपा के इस सरकार में जेल गए हैं, उनको सजा मिली है, उनकी विधायकी तक खत्म हो गई, तो वापस उसी में क्यों आएंगे? अरे पत्रकार महोदय, ये तो खाली छलावा है, ये खाली दिखावटी नौटंकी है। अगर यही चीज़ उनको करना है तो योगी जी से खाली 10 कदम पे है दौलतगंज वार्ड, यहाँ पे नाला देख लिया, नाले पे कम से कम 5 मकान बने हुए हैं, और वो भी 2-2 हज़ार स्क्वायर फुट पे बने हैं, और कम से कम 300 आदमियों के घरों में पानी भरता है। अरे योगी बाबा आए, एक बुलडोजर दौलतगंज वार्ड से चले तो हमारी भी गरिमा हो कि हाँ चलो योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करें, बस खाली उनके कानून कुछ है ही नहीं, जो उनकी समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं, अपने मन की रोटी सेक रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे हमारे साथ, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि अब्बास अंसारी को जो उनको उचित लगता है उसी तरीके से आगे वो काम करेंगे। जहां तक इनका मानना है कि तो वो जिस पार्टी से विधायक हैं सुभाषपा, वो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल है, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सा बनकर रहेंगे। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।